Morning students, welcome again. This is your EVS class. In my previous class I have taught you about houses people live in, and I have discussed about different types of houses: kacha house, pakka house, and movable houses. I think you have practiced that. आपने उसके बारे में रीड किया होगा कि टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन से होते हैं, कच्चा हाउस पक्का हाउस कौन सा होता है, और जो मूवेबल टेम्परेरी हाउसेस होते हैं, मूवेबल हाउसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं. एंड आज मैं आपको कुछ और टाइप्स के हाउसेस डिस्कस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट इज ईवीएस and the name of the chapter is chapter 4, houses people live in, and today's topic is houses in different places. So, people make different types of houses according to the climate. जो हम different types के houses बनाते हैं वो हम according to the climate बनाते हैं. जैसे कहीं ज़्यादा रेन होती है, कहीं ज़्यादा होती नहीं है, कहीं ज़्यादा स्नोफॉल ज़्यादा होता है, कहीं होता ही नहीं है, कहीं ज़्यादा ठंड है, कहीं ज़्यादा गर्मी है. So according to the climate we make our houses. So फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कौन सा है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा टाइप का हाउस है ये. Which type of house is this? Can you guess? Yes, I know you can guess this. Yes, this is igloo. What type of house is this? This is igloo. Okay. So, igloos are snow houses built in extremely, extremely cold places. Okay, igloos are snow houses. igloos जो होते हैं वो snow houses होते हैं. built मतलब बनाए जाते हैं. built in extremely मतलब बहुत ज्यादा, extremely cold places में, जहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बहुत ठंडी जगह होती है, वहां पे ये हाउसेस बनाए जाते हैं. ठीक है. दे have a round roof. roof का मतलब पता है आपको? roof होती है छत. they have a round roof and a very small entrance. ठीक है. just like this, राउंड रूफ होती है और जो ये एंट्रेंस होता है, अंदर जाने का जो रास्ता है, वो क्या होता है? स्मॉल होता है. बहुत ही स्मॉल एंट्रेंस होती है इसमें. सो इसमें आपने एक वर्ड रीड किया, बिल्ट, एक्सट्रीमली, एंट्रेंस. ठीक है. सो वी रीड दिस अगेन. इग्लूज आर स्नो हाउसेस built in extremely cold places. जो इग्लूज होते हैं वो स्नो हाउसेस
होते हैं और बहुत ज्यादा जहां ठंड होती है वहीं बनाए जाते हैं। दे हैव अ राउंड रूफ, उनकी रूफ जो होती है वो राउंड होती है, छत जो होती है वो राउंड होती है, एंड अ वेरी स्मॉल एंट्रेंस, और उनमें अंदर जाने का रास्ता बहुत ही स्मॉल होता है। इनमें कौन से लोग रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं। उनके अंदर कौन रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं उनकी। और इसकी रूफ जो होती है वो राउंड की होती है, ताकि जब स्नो गिरती है तो वो इस रूफ के ऊपर ना ठहर पाए, वो नीचे स्लाइड डाउन हो जाए। ओके, सो दिस इज इग्लू। नाउ हम दूसरे टाइप के हाउस पे बढ़ते हैं। वी मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ हाउस। Now can you guess which type of house is this? Yes, this is a stilt house. This is a stilt house. This type of house we found in the places in the places जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। ठीक है, people, PEOPLE, people in areas that receive, RECEIVE, receive heavy rains build houses raised, RAISED, raised on wooden pillars, या तो वुडन के पिलर्स होते हैं उनके, और स्टिल्ट्स होते हैं। ठीक है, सो जहां पे people in areas that receive heavy rains build houses raised on wooden pillars or stilts। इसका मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे मेनली ऐसे घर, स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं जो वुडन पिलर्स के ऊपर खड़े होते हैं या स्टिल्ट से बनते हैं। ठीक है, एंड houses in hilly areas are built with wood and stones। जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां के जो हाउसेस होते हैं वो या तो वुड से बनते हैं या स्टोन से बनते हैं। इट कीप्स देम वार्म, जो उन्हें गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि स्टिल्ट हाउसेस कहाँ बनते हैं, इग्लूज कहाँ बनते हैं, और हिली एरियाज में जो हाउसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ दैट प्लेस वेयर वी लिव, कि वहां पर जो हाउस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। नाउ अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रूफ्स
एक्सप्लेन करूंगी कि जो हमारे हाउसेस होते हैं उनके रूफ्स मतलब छत कैसी होती है, किसी की स्लोपिंग होती है, किसी की फ्लैट होती है, तो वाई, क्यों होती है वो। ओके, अबाउट टाइप्स ऑफ रूफ्स। टाइप्स ऑफ रूफ्स। रूफ्स क्या होते हैं? रूफ्स मतलब छत, हमारे घर की छत कैसी होनी चाहिए। ओके, द टॉप ऑफ अ हाउस, द टॉप ऑफ अ हाउस इज known as a roof। ठीक है, जो हमारे घर का टॉप है उसे हम अपने घर की रूफ कहते हैं, उसे छत कहते हैं। तो कितने टाइप की होती है? एक तो ये होती है, या तो स्लोपिंग रूफ होती है, स्लोपिंग एंड फ्लैट। ठीक है, टू टाइप की होती है, स्लोपिंग एंड फ्लैट। वी विल डिस्कस अबाउट स्लोपिंग एंड फ्लैट रूफ्स। जो राउंड रूफ थी वो तो इग्लूज की होती है, वो हमने पहले ही रीड किया था। अब मैं आपको जो यहाँ पे बता रही हूँ वो स्लोपिंग एंड फ्लैट वाला बता रही हूँ। स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ हम वहां बनाते हैं जहां पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा स्नो होती है। ठीक है, ये दोनों जो स्लोपिंग रूफ होती है वो हैवी रेन और स्नो को स्लाइड्स डाउन होने में, मतलब नीचे जाने में हेल्प करती है, जिससे वो वहां पे छत पे कलेक्ट नहीं होती। अगर वहां पे छत पे जो रेन है और जो स्नो है अगर वो वहां पे इकट्ठा हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो उससे हमारे जो रूफ है वो खराब हो सकती है, उससे पानी नीचे रूम में आ सकता है। सो दैट्स वाई स्लोपिंग रूफ ऐसी जगह पे बनाई जाती है जहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है या बहुत ज्यादा स्नो होती है, जिससे वो एक जगह पे वो वहां पे इकट्ठा ना हो पाए, इसलिए वहां स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती है। नाउ फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ जो होती है हॉट एरियाज में होती है, हॉट एरियाज में होती है, दैट डू नॉट हैव मच रेनफॉल। ऐसी जगह पे होता है जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, वहां पे फ्लैट रूफ्स होती हैं घरों की। ओके, नाउ अ क्लीन हाउस। अब हम क्लीन हाउस के बारे में स्टडी करेंगे। वाई वी हैव अ क्लीन हाउस, हमें अपना घर क्लीन क्यों रखना चाहिए। अ क्लीन हाउस, वाई वी कीप अवर हाउस क्लीन। और घर कैसा होना चाहिए? अ गुड हाउस हैज विंडोज। एक घर जो होता है, जो एक अच्छा घर है, उसमें विंडोज होनी चाहिए। वाई? टू लेट फ्रेश एयर इन, टू लेट फ्रेश एयर इन। This keeps the house cool and fresh. Okay? A good house has windows to let fresh air in. आपने देखा होगा आपके घर में भी विंडोज होंगी, जिससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये बेनिफिट होता है कि दिस कीप्स द हाउस कूल एंड फ्रेश। उससे जो बाहर की ठंडी हवा है वो
अंदर आ सकती है। अगर आप मान लीजिए डोर नहीं ओपन करना चाहते हैं और बाहर बहुत अच्छी एयर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो आप अपनी विंडोज को ओपन कर सकते हो टू लेट इन बिकॉज इट कीप्स द हाउस कूल एंड फ्रेश। It is very important. It is very important to keep our house neat and clean. हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यूज डस्टबिन फॉर वेस्ट। आप वेस्ट को थ्रो करने के लिए डस्टबिन यूज कर सकते हैं। एंड डस्ट अवर होम रेगुलरली। और हमें हमेशा अपने घर को क्या करना चाहिए, हमेशा रेगुलरली डस्ट मतलब साफ सफाई उसकी करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी घर में ना रहे। सो ये मैंने आपको ये चैप्टर बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सरसाइज वर्क कराऊंगी। तो अभी आप इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मैं एक आपको होमवर्क दूंगी, वो भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा।